स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हाल ही में यानी 31 मई के दिन हम सभी ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया। इसी उद्देश्य के साथ कि लोगों के बीच ये जागरूकता फैले कि तंबाकू का हमें हर हाल में किसी भी तरह से उपयोग नहीं करना है, क्योंकि तंबाकू का सेवन अंततः हमें धीरे धीरे मौत के मुंह में खींचे चले ले जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम तंबाकू निषेध के लिए सिर्फ एक ही दिन बात करें या एक ही दिन काम करें। हमें हर दिन हर पल इस बात का ध्यान रखना है कि हमें किसी भी तरह से तंबाकू का सेवन नहीं करना है। वैसे तो आप जानते भी हैं, और फिर से हम बताना चाहेंगे कि तंबाकू के सेवन से कई तरह के दुष्प्रभाव हमारे शरीर में पड़ते हैं और इससे कई तरह की भयानक बीमारियां होती हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर हम तंबाकू का सेवन करते हैं तो हमारे मुंह में, हमारे दांतों में किस तरह से इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध दंत रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एम सिबगतुल्ला। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, वैसे तो मुंह और दांतों में कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो अलग अलग कारणों से होती हैं, लेकिन आज हम विशेष करके शुरुआत इसी बात से करना चाहेंगे कि जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में करते हों, तो उसका किस तरह से उनके मुंह में, उनके दांतों में इसका खराब असर पड़ता है। पहले तो ये जानना की कोशिश करेंगे हम लोग कि तंबाकू होता क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आज हमारे यहाँ या फिर गांव में जो जानते तंबाकू, जैसे कि पहले हुक्का होता था, वो तंबाकू यूज करते थे, या फिर गुड़ाकू हो गया या गुल हो गया, तो वो लोग पहले समझते थे कि यही तंबाकू है। हाँ हाँ हाँ। खैनी हो गया। तो देयर इज टू टाइप ऑफ टोबैको। एक तो स्मोक हो गया, एक स्मोकलेस हो गया। अच्छा। स्मोक में हम लोग जैसा कि सिगरेट हो गया, सिगार हो गया, बीड़ी हो गया, और स्मोकलेस में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, तंबाकू में खैनी आ गया, गुटखा हो गया, या फिर किसी और तरह के जो च्युइंगम हो गए तंबाकू का आजकल वो भी आ रहे हैं, या फिर आप समझ ले कि गुल यूज कर रहे हैं। जी जी जी। तो अगर हम स्मोकलेस और स्मोक वन दोनों में से कोई चीज यूज कर रहे हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है, नुकसानदेह है। और ये तंबाकू सिर्फ हेल्थ के लिए ही नहीं, हमारे पर्यावरण के लिए भी है, क्योंकि जिस जमीन में इसको उगाया जा रहा है, वो जमीन में अगर बार बार उगाया जाएगा तो जमीन बंजर हो जाएगी, और इसको उगाने के लिए लोग पेड़ भी काट रहे हैं। तो इससे दोनों चीज प्रभावित हो रही है। एक तो हेल्थ है ही है, दूसरा वातावरण भी, पर्यावरण में भी इसका दूषित प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल। तो दो तरह के तंबाकू आपने बताया सर, धुआं रहित और धुआं वाला जो है, तो किसी भी रूप में इसका सेवन हमारे लिए हानिकारक है। तो किस किस तरह के जो तंबाकू का रूप है जिसके सेवन से हमारे मुंह और दांतों में ज्यादा असर पड़ता है। जैसे अगर हम लोग स्मोक के पहले बात करते हैं, स्मोक में बीड़ी हो गए, सिगरेट हो गया, या फिर और किसी तरह का नशीली पदार्थ, जी, वो सब एक टोबैको में ही आते हैं। अच्छा। वो टोबैको में होता है। अगर हम उसका रेगुलर यूज करते हैं तो सबसे पहले हमारे मुकोसा में जो हमारे गम्स है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। उसमें चेंजेस क्या होता है, जब हम स्मोक करते हैं तो जो ब्लड सप्लाई है गम्स का, जिंजावा का, जो मसूड़े का ब्लड सप्लाई है, वो ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। जब कम होने के वजह से क्या होता है कि जो रेडनेस होना चाहिए, वो रेडनेस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मसूड़ों के साथ साथ लिप में भी वो रेडनेस खत्म हो जाता है। अच्छा। क्योंकि ये ब्लड सप्लाई को कम करता है, नेक्रोसिस की तरफ लेके जाता है। और जब किसी चीज को अगर ब्लड सप्लाई कम होती है, किसी चीज को ब्लड सप्लाई जितना मिलना चाहिए वो ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, जैसे अगर हम इंसान हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है या खाने के लिए फूड नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा कि हेल्थ धीरे धीरे कम होगा। तो वैसे ही हमारे मसूड़े के अंदर है, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ब्लड के थ्रू, या फिर ब्लड सप्लाई पूरा नहीं है, तो वो क्या होगा, धीरे 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 रिसेशन होगा। रिसेशन हम लोग उसको बोलते हैं कि मसूड़े का नीचे आ जाना, जो जहां तक रहना चाहिए मसूड़े को वहां तक नहीं है, वो धीरे धीरे नीचे आएगा। अच्छा। उससे क्या होगा कि आपके दांत हिलने लगेंगे, मतलब पकड़ जो है वो पकड़ कमजोर होगा। जब ब्लड सप्लाई कम होगा तो सब चीज को ब्लड सप्लाई चाहिए, तो नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे नीचे आएगा। नेक्रोसिस होता चला है। जब नीचे आएगा तो वो फिर दांत हिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला स्टार्ट स्मोक में यही होता है। अगर आप यहाँ भी क्विट नहीं करते हैं, इसको छोड़ते नहीं है, तो फिर ये दूसरे तरफ बीमारी आपको लेके जा सकती है। उसमें बहुत सारे बीमारी हैं,
जैसे प्री कैंसरस लीजन एंड कंडीशन। कैंसर से पहले होता है, डायरेक्ट कैंसर होता नहीं है। जी जी जी। कैंसर से पहले लीजन एंड कंडीशन होता है, जिसको हम लोग प्री कैंसरस बोलते हैं। अच्छा। तो उसमें अलग अलग है, जैसे लिकोप्लेकिया है, लैकेन प्लेनस है, या फिर इरेथ्रोप्लेकिया है। अब हम ये टर्म बोल रहे हैं, सभी को ये समझ में नहीं आया कि लिकोप्लेकिया क्या है, लैकेन प्लेनस क्या है। तो लिकोप्लेकिया जब हमारे मसूड़े के अंदर या गाल के अंदर या जबान के अंदर जब हम किसी चीज को देखेंगे कि व्हाइट और ब्लैक रेडनेस शुरू हो जाएगा। अच्छा। व्हाइट एंड ब्लैक लाइन शुरू हो जाएंगे। किसी किसी को उससे सेंसिटिविटी, मतलब कि जलन होता है गर्म चीज खाने से, ठंडा खाने से, या फिर कुछ और वैसी मिर्च वगैरह नहीं खा सकता है। हाँ। तो ये चीज लिकोप्लेकिया, इरिथ्रोप्लेकिया, लैकेन प्लेनस, ये सी चीजें होती है। अच्छा। और ओरल सबमुकस फाइब्रोसिस वो है कि मुंह का खुलना कम होना। अच्छा। तो ये स्मोक वाले से बहुत कम होता है। ये ज्यादा असर करता है अगर आप स्मोकलेस टोबैको ले रहे हैं, चबाने वाले जो है। हाँ, चबाने वाले, जैसे कि गुटखा। आज हमारे यहाँ पान पराग हो, किसी और तरह का भी गुटखा आप ले रहे हैं चबाने वाला, तो वो क्या करता है कि आप तो एक मुंह में रखे हुए हैं, चबा रहे, एक तो दांत आपके खराब होंगे, ऊपर का जो लेयर है इनामिल का वो भी वेयर ऑफ होगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगा, डिस्कलर होगा, देखने में भी खूबसूरती नहीं होगी। और इसके साथ साथ उसमें ऐसे 50 तत्व मिले हुए हैं, आर्टिकल्स उसमें ऐसे हैं, पार्टिकल्स 50 जो कैंसर की तरफ खींचता है वो। अच्छा। तो आज हम ये बोलेंगे कि हम जो खरीद रहे हैं इसको, कैंसर जो आज हो रहा है, हम डायरेक्ट होता नहीं, हम इसको पैसे देकर खरीद रहे हैं कि मुझे हो जाए, क्योंकि जब तक हम टोबैको का यूज करेंगे चांसेस ज्यादा है। आज पूरे वर्ल्ड में, विश्व में आप देखेंगे तो अराउंड 3 मिलियन डेथ पर डे हो रहा है इस पे। बिल्कुल, टोबैको को, ड्यू टू टोबैको। हाँ हाँ। मतलब मुख्य कारण अगर हम लोग कैंसर के बारे में बात करते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि सबसे बड़ा जो कारण है कैंसर का वो तंबाकू है। हाँ। चाहे वो हम किसी भी रूप में इस्तेमाल अगर ओरल कैंसर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कॉज टोबैको है। बिल्कुल। हम ओरल कैंसर की, सर ओरल कैंसर की हम आपसे बात करेंगे, इसके कारण तो हम जानते ही हैं, लक्षण के बारे में बात करेंगे, कैसे इसका इलाज होता है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी ओरल कैविटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर जो कैविटी की समस्या है, आप तो एज अ डॉक्टर देखते ही होंगे, कैविटी की समस्या लेकर बहुत ज़्यादा लोग आते होंगे, तो इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए सर। कैविटी, अगर हम टोबैको यूज कर रहे हैं, इससे भी कैविटी प्रोन होता है, कैविटी होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हम टोबैको यूज ना करें और दूसरे साथ साथ ओरल हाइजीन मेंटेन करें। अच्छा। अगर हमारी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है तो क्या होगा कि कैलकुलस जमेगा, कैलकुलस जब जमेगा तो डायरेक्ट कैलकुलस नहीं होता, पहले एक बायोफिल्म बनता है जो येलोइश कलर का होता है, वो सॉफ्ट होता है। अगर हम ब्रश करेंगे तो वो निकल जाएगा, अगर ब्रश प्रॉपर नहीं करेंगे वो धीरे धीरे हार्डनेस शुरू हो जाएगा। जब वो हार्डनेस शुरू होगा और जब वो हार्ड हो जाएगा तो वो कैलकुलस कहलाता है, और उससे भी हमारे मसूड़े नीचे चले जाते हैं। क्योंकि किसी चीज की गंदगी अगर किसी के ऊपर रख दिया जाए, टिश्यू के ऊपर रख दिया, क्या होगा कि वो गंदगी के ऊपर रहना नहीं चाहेगा, वो धीरे धीरे टिश्यू वहां से भी नीचे आएगा, जो मसूड़ है वो भी नीचे आएगा। तो कॉजेज दो भी है, एक तो ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं है, दूसरा टोबैको है। और टोबैको च्युइंगम या जो भी ले रहे हैं टोबैको किसी भी प्रकार के, स्मोकलेस और स्मोक वन, तो उनका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं होता है। अच्छा, तो क्या इसका लक्षण अगर हम बात करें कि हमारा ओरल हाइजीन जो है वो सही नहीं है, मुंह के अंदर कुछ ना कुछ परेशानियां हो रही हैं, तो किस तरह के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते हैं? सबसे प्रारंभिक लक्षण है कि आप जब ब्रश करेंगे तो ब्लीडिंग होगा, और ब्लीडिंग होगा तो आप यहीं पे तुरंत इमीडिएटली एक्सपर्ट डॉक्टर से संपर्क करना है, आपको कंसल्ट करना है। दूसरी है कि आपके मुंह से बदबू आएगी, आप बात करेंगे या फिर कुछ वैसा होगा तो मुंह से बदबू आना ही है, क्योंकि गंदगी रहेंगे, ओरल हाइजीन ठीक नहीं रहेगा तो बदबू आना ही है। दांतों का डिस्कलर हो जाना, क्योंकि उसके ऊपर स्टेन आ जाना, तो ये दांतों का, अब जैसे हम स्मोक कर रहे हैं, स्मोक से भी स्टेन आता है दांतों के ऊपर। च्युइंगम च्यू कर रहे हैं टोबैको को, तो उससे भी स्मोक पूरा स्टेन आता है। तो ये प्रारंभिक लक्षण है। अगर आप इससे तुरंत डॉक्टर से, एक्सपर्ट डॉक्टर से मिले और उसका ट्रीटमेंट कराए तो ये आपका इलाज प्रॉपर होगा और आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगा। अगर आप यहाँ पे नजरअंदाज करते हैं, आप डॉक्टर से नहीं मिलते हैं, आप परामर्श नहीं लेते हैं, कंसल्ट नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि वो स्टेज आपका धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आपके मसूड़े जैसे ही नीचे आएंगे, दांत आपका हिलना शुरू होगा, तो वो कंडीशन फिर कहलाता है पेरियोडोंटाइटिस। आपके दांत हिलना शुरू होंगे, फिर उस कंडीशन में आपके बहुत ज्यादा
पैसे भी लगेंगे, प्लस जो होना चाहिए हेल्थ होना चाहिए टूथ का वो हेल्थ नहीं रहेगा। इसलिए जो प्रारंभिक लक्षण आपको दिखता है, ब्लीडिंग होना, मुंह से दुर्गंध आना या किसी और चीज का चेंजेस आना या फिर आपके दांतों में स्टेन आ जाना, गंदगी बैठ जाना, तो इमीडिएटली आप मिलेंगे, आपका ट्रीटमेंट होगा, आप प्रॉपर ठीक रहेंगे। बिल्कुल। तो ये तो ट्रीटमेंट की बात जो आपने की है, तो ये जो धीरे धीरे मतलब किस तरह की अवस्था हो जाती है कि धीरे धीरे ये ओरल कैंसर की ओर बढ़ जाता है? हाँ, अभी जैसा मैं बताया कि ये जो है प्रारंभिक लक्षण आए और डॉक्टर से कंसल्ट किए तो डॉक्टर आपको देखकर आपको बताएंगे कि हाँ आपको ये ट्रीटमेंट करना है, ये चीज करना है, आप वो करा लिए तो आपका हेल्थ ओरल हाइजीन परफेक्ट रहा। अब यहाँ पे है कि अगर हम डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किए, आपका जो लक्षण था वो लक्षण आते गया तो वो धीरे 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 क्रोनिक होता चला जाएगा। जी जी जी। किसी चीज का क्रोनिक होना अगर आप छोड़ देते तो क्रोनिक होगा, फिर आप उस पर आदतन हो जाएंगे कि चलो भाई अब तो ये था, दर्द नहीं हो रहा, छोड़ो क्या करना है, इसमें ला रहा है कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, क्या करेंगे च्युइंगम खाएंगे तो कुछ वैसा टॉफी डाल लेंगे कि जिससे दूर हो जाए। लेकिन वो चीज होता नहीं है, आपको डॉक्टर से संपर्क करना ही है, मिलना ही है, कंसल्ट करना है। अगर आप यहाँ छोड़ दिए और गुटखा या च्युइंगम च्युएबल गुटखा ले रहे हैं या फिर टोबैको ले रहे हैं या फिर स्मोक लेस ले रहे हैं या स्मोक ले रहे हैं, अगर आपका इसको सेवन करते रहे तो वो आप जो मसूड़ा नीचे गया, अगर उसी में किसी तरह का अल्सर हो गया और आप उस पर ध्यान नहीं दिए, क्योंकि जब अल्सर होगा तो प्रारंभिक लक्षण अल्सर का होंगे, दर्द होगा, उसमें बर्निंग सेंसेशन होगा, जलन होगा, आप कुछ भी गर्म नहीं खा सकते हैं, कुछ भी मिर्च नहीं खा सकते हैं, थोड़ा सा लेंगे तो जलन शुरू हो जाएगा। अगर आप यहाँ भी अवॉइड कर दिए, आप इसको भी नजरअंदाज कर दिए, ये भी क्रोनिक हुआ तो ये धीरे 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 आपके दांत हिलते जाएंगे, बार बार ट्रॉमा होगा तो ये सीधे फिर कैंसर की तरफ ले जाएगा। जी जी जी। और वहां पे भी अगर कैंसर अगर सपोज इन केस अगर आपको हो गया तो डायरेक्ट डॉक्टर या कोई ये नहीं बोल सकता कि आपको कैंसर है, जब तक हम टिश्यू उसको निकालेंगे नहीं, जब तक उसका जांच नहीं होगा हिस्टोपैथोलॉजिकल, जब तक उसको माइक्रोस्कोप में देख कर नहीं बताया कि हाँ ये सेल इस टिश्यू के अंदर पाया गया, तब तक हम 100% या किसी भी डॉक्टर को बोल नहीं सकते हैं कि ये 100% ओरल कैंसर है। तो उसके लिए सबसे पहला है कि हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो, उसमें जो आए उसके मुताबिक फिर ट्रीटमेंट। अगर वहां पे पेशेंट रेडी हो गए कि हाँ अब ये चीज है भाई करना है, अब जैसे कैंसर के भी स्टेजेस है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है। स्टेज 1 से स्टेज 3 तक ट्रीटमेंट सहूलत से आराम से कर सकते हैं। स्टेज 4 जो है वो थोड़ा एडवांस में चला जाता है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो ओरल कैविटी से फिर अगर आप ध्यान नहीं दिए तो वो सीधे ब्रेन तक पहुंच गया। अगर ब्रेन तक पहुंच गया तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते। अब उसमें क्या है, पैलिएटिव केयर, उसको सिर्फ मैनेजमेंट देंगे, पेन है तो पेन की दवा देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, कुछ कीमोथेरेपी चलेगा, तो उससे क्या होगा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसको किया जाएगा। लेकिन पहला स्टेज से 3 स्टेज तक हम लोग उसको सर्जिकल पूरी तरह से मतलब क्योर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी पेशेंट जब आदत हो जाता है कि दर्द नहीं है तो क्यों जाना है, क्या करना है, धीरे धीरे छोड़ देते हैं, तो वो 4th ग्रेड में कोई आते हैं, को किसी में आते हैं। अगर ऑपरेटेबल होता है तो उसको ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटेबल नहीं है तो फिर पैलिएटिव केयर देकर के कीमोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह देकर के जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, उनको दर्द है तो दर्द से निजात देना है, या और किसी तरह का स्वेलिंग है तो एंटीबायोटिक देकर उसको रिड्यूस करना है। ये सब चीजें हैं, मतलब ये सब चीजें जो है सिर्फ नजरअंदाज करने से होता है। अगर आपके प्रारंभिक लक्षण इसमें होगा अल्सर, मुंह के अंदर किसी चीज थोड़ा सा जख्म हो जाना, अगर आप प्रारंभिक में शुरुआती दौर में आप इसको अगर डॉक्टर संपर्क करते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है उसी वक्त। तो आपको बहुत ज्यादा एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है, सर्जिकल होगा तो थोड़ा होगा। अब जैसे स्टेज 3 स्टेज 4 में जाते हैं या स्टेज 2 में जाते हैं तो जो एरिया है, क्योंकि जो सर्जरी करके काट के निकाला जाता है तो अराउंड 0.5 to 1 सेंटीमीटर अवे लिया जाता है, जो साइट है, जितना जख्म है। रेडियोग्राफिकली सिटी स्कैन या MRI में जो दिखाया है साइज, उससे 1 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि जो कैंसर सेल है इसमें पाया ना जाए। अगर पाया जाएगा तो फिर रेडिएशन वगैरह देकर के उसको क्योर किया जाएगा, अगर थोड़ा सा भी रहता है तो सेकेंडरी चांसेस होता है फिर से। तो ये सब चीजें हैं, दोबारा भी होने के चांसेस होते हैं, दोबारा भी चांसेस होता है। जैसे आप सर्जरी किए, अब इसको सर्जरी करने के लिए फिर टेक्निक होता है, एक फ्रोजन सेक्शन हम लोग बोलते हैं। फ्रोजन सेक्शन में कि हम लोग इमीडिएट सर्जरी ऑपरेट करके वो पार्ट निकाले जहां पे कैंसर था, और उसको इमीडिएट एग्जामिनेशन, टिश्यू एग्जामिनेशन किया जाता है कि जो हम जो लास्ट के एंड बॉर्डर निकाले हैं वो
ट्यूमर फ्री है या नहीं है, इसको फ्रोजन सेक्शन बोलते हैं। अगर ये सब हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, हाँ। कुछ में है कुछ में नहीं है, तो जहां है तो वो चीज देख लेते हैं कि हाँ ये ट्यूमर से फ्री है, इसमें कैंसर सेल्स नहीं है, तब तो ठीक है। अगर उसमें कैंसर सेल्स है तो फिर से ऑपरेट वहीं पे इमीडिएटली किया जा सकता है। और जहां ये चीज अवेलेबल नहीं है तो बाद में रिपोर्ट जो आता है हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में कि ये बॉर्डर पॉजिटिव है, तब उसके लिए फिर इमीडिएटली तुरंत सर्जरी कर नहीं सकते हैं, या तो फिर वहां पे रेडिएशन थेरेपी देते हैं या कीमोथेरेपी देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो सेकेंडरी चांसेस भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो इसमें है कि अगर थर्ड स्टेज तक भी लोग दिखा लेते हैं, प्रारंभिक दौर में ही दिखा लेते हैं, तो इसमें पूरी तरह से ठीक होने की संभावना रहती है। क्योंकि हमेशा हमने कहा है कैंसर के बारे में कि तुरंत जांच न आए आंच। अगर हम तुरंत जांच करते हैं, जैसे ही लक्षण देखें और जांच के लिए जाते हैं, तो बहुत हद तक जो है कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसमें देर बिल्कुल हमें नहीं करना है। जी, जैसे अब हम लोग आज के दौर में या तो युवा पीढ़ी हो या फिर ओल्ड एज हो, सभी आईने के सामने अपने चेहरे को बहुत संवारते हैं, निखारते हैं जी, जो भी है सुंदर देखने के लिए, या तो किसी भी लाइन से। बिल्कुल। इसी तरह आज हमारे दांतों के अंदर, मुंह के अंदर क्या चेंजेस है, इसकी भी निहारने की जरूरत है। अगर आपके मुंह के अंदर चेंजेस है, आपको लग रहा है कि जो ऐसा होना चाहिए नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है, तो इमीडिएटली आप कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको प्रारंभिक जांच में ही बताएंगे कि क्या है, क्या ट्रीटमेंट करना है। क्योंकि जो प्रारंभिक लक्षण है सर्जिकल नहीं है, जो भी है पहले सिम्टोमेटिक मेडिसिन वगैरह देंगे, कुछ ऑइंटमेंट लगाने के लिए दिया जाता है। अगर उससे क्योर हो गया तो ठीक है, अगर क्योर नहीं होता है तब फिर सेकेंडरी ऑप्शन में जाते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसको हम लोग बायोप्सी बोलते हैं। तो बायोप्सी में फिर जो आता है उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए आज इस दौर में हम सबको चाहिए कि अपने चेहरे के साथ साथ मुंह के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको भी आईने में अच्छे से निहारे। दांतों के साथ साथ मुंह के अंदर जो भी है, बक्कल मुकोसा है, टंग है, उसके चेंजेस को भी देखें। बिल्कुल। तो कई बार डॉक्टर साहब जैसे लोगों से पूछते हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं किसी भी रूप में, तो उनका कहना ये होता है कि हम तो बहुत सालों से कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ है। ऐसी भी मानसिकता है लोगों के अंदर में। तो क्या एक बार के सेवन से ही हो जाता है या लगातार सेवन से होता है, या जिन लोगों को नहीं हुआ है और सेवन कर रहे हैं उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जैसे इसमें ये जो है तंबाकू से 100% नहीं बोलते हैं कि तंबाकू ड्यू टू टोबैको हुआ है, लेकिन 90%, 95% जो ओरल कैंसर का जो चांसेस है ड्यू टू टोबैको जी, या तो स्मोकलेस या स्मोक वन। अब जो नहीं करते हैं किसी का जीन के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो यूज नहीं करते उनको भी ओरल कैविटी में ओरल कैंसर होता है, तो जीन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब जैसे हम खैनी की बात करते हैं, खैनी तो टोबैको उसको च्यू भी नहीं करते हैं, ना ही स्मोक करते हैं, उसको किसी एक पर्टिकुलर जगह पे लोग रखते हैं। अच्छा, या तो गाल के अंदर रखते हैं या लिप के अंदर रखते हैं। वहां पे जब उसको देखेंगे आईने में, तो जहां पे जो चीज टोबैको वो खैनी रखा जा रहा है, तो उस एरिया में कंप्लीटली व्हाइट पैचेस हो गए। अच्छा, वहां पे आप पिन भी करेंगे, किसी चीज से चुभोएंगे तो आपको ना दर्द होगा ना पेन होगा, किसी तरह कोई चेंजेस, क्योंकि वहां का सेंसेशन खत्म हो गया, वहां चेंजेस शुरू हो गए। तो अब बहुत सारे को है कि जीन उनका कुछ डिफरेंट है तो वो कैंसर की तरफ ले जाता है। किसी का जीन है स्ट्रांग है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो वो थोड़ा बचाए रखता है। तो लोग इसी में बोलते हैं हम तो इतने दिनों से यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं होता है। ऐसे ही टोबैको में है, अगर गुटखा आप खा रहे हैं तो बहुत सारे को देखते हैं कि कोई दिन में 3-4 पुड़िया खा रहे हैं, पैकेट खा रहे हैं, तो उनको मुंह खुलना बंद हो जाता है, धीरे धीरे लॉक हो जाता है। कोई 10 खा रहे हैं, उनको कुछ नहीं होता है। तो ये भी डिपेंड करता है जीन पे। तो ये सब चीजें हैं। अगर प्रारंभिक आपको लग रहा है ये सब चीजें हैं, तो सबसे पहले है कि आपको टोबैको छोड़ देना है। बिल्कुल, टोबैको छोड़ना है। दूसरा चीज है कि डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करना है। डॉक्टर जो आपको संदेश दे, जो आपको बताए कि आपको ये चीजें करनी है, ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खाना है, आपको इतने दिन में फिर से दिखाना है, रिविजिट करना है, तो इसको फॉलो अप करना है। अगर फॉलो अप नहीं करेंगे, एक बार दिखा लिया, आपका अल्सर ठीक हो गया तो आप सोचे ठीक हो गया, हो सकता है कि फिर से वो डेवलप हो, धीरे धीरे बढ़ता चला जाए, तो वो भी एक आपके लिए नुकसानदेह। इसलिए रेगुलर कंसल्ट में रहना है, डॉक्टर से परामर्श लेते रहना है। अगर वो बोल दे नहीं आपको अब आने की जरूरत नहीं है, आप 1 साल में आइए, 2 साल में आइए, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर उसी हिसाब से चलना है।
बिल्कुल। कहने का मतलब है कि तंबाकू, जैसे आपने कहा कि अगर इस तरह का लगता है और तंबाकू का कोई सेवन कर रहा है तो तंबाकू तुरंत छोड़ देना चाहिए, सर आपने कहा है। तो क्या तंबाकू छोड़ना मतलब आसान है लोगों के लिए, या क्या टिप्स देना चाहेंगे इसके लिए? तंबाकू छोड़ना आसान है। जैसे हम बोल सकते हैं कि हर चीज दुनिया में मिल जाती है। अगर कोई बीमार है उससे पूछे कि तंदुरुस्ती कैसा है, तो वो बोले कि भैया जितना भी पैसा चाहिए आप ले लो, मुझे तंदुरुस्ती दे दो। तो डॉक्टर का काम है ट्रीटमेंट करना, हेल्थ देना ऊपर वाले का है। वो चाहेंगे तभी आपको हेल्थ मिलेगा, वो अगर नहीं चाहे तो आपको डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर भगवान नहीं है, ऐसे भगवान का रूप लोग बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर भगवान नहीं है, अल्लाह नहीं है कि वो इसमें ठीक कर ले। हाँ, वो क्या है कि जो हम लोग पढ़ते हैं, जो चीज किए हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल। कि वो चीज से आपको ठीक हो जाए। बिल्कुल। तो मैं तो यही बोलूंगा कि हो या ना हो, तंबाकू इज नॉट ए गुड थिंग्स। आप उसको पैसे देकर खरीद रहे हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर मुंह के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं, आप पैसे देकर उसको खरीद रहे हैं। जब पैसे देकर आप खरीद रहे हैं, उसी पैसे से आप किसी और चीज में, अच्छी चीज में आप फ्रूट्स ले, वेजिटेबल खाएं। इससे क्या होगा, आपके हेल्थ भी अच्छे रहेंगे, बीमारी भी नहीं होगी, आप स्वस्थ भी रहेंगे। बिल्कुल। मतलब कि तंबाकू अगर हम छोड़ना चाहते हैं तो एक संकल्प, हमें दृढ़ निश्चय की जरूरत है कि हमें तंबाकू छोड़ देना है। तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति तंबाकू छोड़ सकता है अगर अच्छे स्वास्थ्य की उसको जरूरत है तो। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर बहुत सारे को देखा हूं मैं, बाइक हो गया या कार हो गया, बहुत स्पीड में चलाते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो क्या होता है, उसी दिन वो कसम खा लेता है कि हम आज से बाइक नहीं चलाएंगे, छुएंगे भी नहीं। और छुएंगे तो हम इतने स्पीड में चलाएंगे 30 का। और मैं भी देखा भी हूँ कि 30 के 40 की स्पीड में चलते हैं। जब इंसान आज देख रहे हैं, टीवी में प्रोग्राम आ रहा है, रेडियो में प्रोग्राम आ रहा है, पेपर्स में निकल रहे हैं, और इस पे एक डे है एंटी टोबैको डे 31 में, ये चीज जागरूक करने के लिए कि अच्छी चीज नहीं है। आपको खुद सोचना है और दूसरों को भी रोकना है इस पे। बिल्कुल। अगर आप संकल्प कर लेते हैं कि हमको ये चीज करना है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी है कि हमको ये चीज पढ़ना है, ये चीज करना है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे से वो सोच लेते हमको ये करना है, 2 बार हो 3 बार हो करना है। तो ये दृढ़ संकल्प अगर कर लिए तो कोई चीज मुश्किल नहीं होती है, वो आसान हो जाती है। हाँ, किसी किसी चीज का है जिससे कोई बहुत ज्यादा इसका सेवन करते हैं तो डायरेक्टली छोड़ नहीं सकते। तो उसको करना क्या है कि धीरे धीरे रिड्यूस करना है। अगर आप पर डे 10 पैकेट्स यूज कर रहे हैं या फिर स्मोक कर रहे हैं पर डे पर पैकेट, तो आप उसको रिड्यूस करते चले जाना है। अच्छा। अगर आप अचानक छोड़ना चाहेंगे, छोड़ तो सकते हैं, लेकिन फिर से आदत आप कर लेंगे, तो आप इसको स्लोली रिड्यूस करना है। 10 था 8 करेंगे, 8 से 6 करेंगे, 6 से 4 करेंगे, 4 से 3, 2, 1, फिर ऑटोमेटिक क्या होगा। इसके लिए अपने चिकित्सक से वो संपर्क कर सकते हैं, छोड़ने के लिए उनकी मदद ले सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर। जैसे अब निकोटीन कुछ च्युइंगम भी आ गए हैं कि अगर आपको आदत है तो निकोटीन च्युइंगम उसको ले ले, लेकिन उसकी भी आदत अगर लग जाने के बाद तो लोग उसको भी हमेशा यूज करते रहते हैं। तो इसलिए चाहिए कि निकोटीन से भी बच करके कि स्लोली अगर छोड़ दे तो बेहतर। अगर नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर से सलाह लें कि क्या करना है, कैसे छोड़ना है। तो इसका संदेश भी दिया जाएगा, डॉक्टर बताएंगे आपको कैसे करना है। बिल्कुल। और वो भी तब जब हमें पता है कि तंबाकू इसकी वजह है, इतनी बड़ी वजह है ये तंबाकू ही इस कैंसर का, तो बिल्कुल तंबाकू को छोड़ना ही सबसे उत्तम है। तो ओरल जो हेल्थ की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, कि किसी भी तरह की समस्या ना हो हमारे मुंह में, हमारे दांतों में, तो उसके लिए जो एक हमारे रोजमर्रा के लिए अगर कुछ नियम है, किस तरह से हम अपने ओरल हेल्थ को कायम रख सकते हैं, तो इसके बारे में कुछ लोगों को बताएं। रोजमर्रा में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग सोकर उठते हैं तो सुबह में एक बार ब्रश करना है। कुछ चीजें अगर खा रहे हैं, हम मीठी चीजें खा रहे हैं तो अच्छे से कुल्ला करना है, अच्छे से साफ करना है, दांतों के अंदर कैविटी लगने नहीं देना है। दूसरी चीज है कि रात में अगर हम सो रहे हैं, खाना खा लिए, सोने जा रहे थे, सोने से पहले एक बार फिर से ब्रश करना है। जितना आप ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे, आप इस बीमारी से दूर रहेंगे। अगर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रहा तो ये बीमारी को आप आमंत्रित कर रहे हैं। जैसे अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं किए तो ये एक तो मसूड़े की बीमारी होगी, दूसरा क्या होगा, दांत का सड़ना शुरू हो जाएगा। अगर दांत का सड़ना शुरू हो गया, आप उसमें भी अनदेखा करेंगे तो फिर ट्रीटमेंट लंबा चला जाएगा। जहां रेस्टोरेशन से फिलिंग से काम कर सकते थे, उसमें फिर RCT करना है या दांत निकालना है। अगर छोड़ दिए, इसमें सिस्ट वगैरह बना, जख्म बनते चला गया, तो धीरे धीरे ये भी एडवांस में चला जाएगा।
तो ये सब चीजें हैं कि सबसे पहले अपने आप को देखना है कि हम 2 बार ब्रश करेंगे, अच्छे से नियमित कुल्ला करेंगे, मुंह को साफ सफाई रखेंगे। अगर ये चीज आप रखते हैं, और अगर दांतों के अंदर कोई नुकीलापन है, जैसे हम कभी गाल कट जा रहे हैं या जबान कट जा रहा है या धार आ गया, शार्पनेस है, तो इमीडिएटली डॉक्टर से मिलकर वो शार्पनेस को दूर करना है। अगर आप उसको दूर नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आपके जबान को या बक्कल मुकोसा गाल के काटते चला जाएगा, धीरे धीरे वो भी अल्सर होगा, अल्सर होते होते वो भी कैंसर का एक रूप ले सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दांतों की जो बनावट है हमारी, उसको भी सही रखना बहुत जरूरी है, और उसके लिए भी सारे ट्रीटमेंट्स हैं आज के समय में। तो चलते चलते सर, थोड़ा सा समय बच गया है हमारे पास में, अगर कुछ खान पान के बारे में, हमारे दांतों और मसूड़ों के हेल्थ के बारे में कुछ बताना चाहें सर। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, एंटी टोबैको पे, सबसे पहले मैं अपने सब भाइयों को, बहनों को, सबको, माताओं पिताओं को, सबको बोलूंगा कि वो तंबाकू को छोड़ दें। तंबाकू अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि आप पैसे देकर इसे खरीद रहे हैं और बीमारी भी आप पैसे से ही खरीद रहे हैं। तो बेहतर है तंबाकू का यूज ना करें, तंबाकू यूज करना छोड़ दे, और दूसरों को भी संदेश दे कि तंबाकू अच्छी चीज नहीं है। और खान पान की जहां तक बात रही, हमारे ओरल हेल्थ अच्छे रहे, इसके लिए मीठे चीजें का यूज करना है, लेकिन कम करना है। अगर आप यूज कर रहे हैं तो अच्छे से अपने दांतों की सफाई करना है। अगर खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, किसी वक्त भी खा रहे हैं, तो अच्छे से दांतों की सफाई करना है, कुल्ला करना है कि दांत में किसी तरह का कोई चीज फंसा ना रहे। ये सब चीजें रहेंगे तो आपको ओरल हेल्थ भी अच्छे रहेंगे। नियमित 2 टाइम ब्रश करना है, मॉर्निंग में एंड नाइट में 2 वक्त ब्रश करनी है। ओरल हाइजीन अच्छे रहेंगे। जब ओरल हाइजीन अच्छा रहेगा तो ओरल हेल्थ अच्छा होगा, ओरल हेल्थ अच्छा होगा तो आप बीमारी से दूर रहेंगे। क्योंकि आज हम जो चीज भी लेते हैं तो मुंह के थ्रू ही लेते हैं। अगर हमारा ओरल हेल्थ अच्छा नहीं है तो जो चीज भी जा रहा है मुंह के थ्रू जा रहा है, पेट में जा रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, तो वो बैक्टीरिया भी साथ में पेट में जा रहा है, तो उससे डाइजेशन में या फिर किसी तरह के और भी डिजीज हो सकते हैं। तो ओरल कैविटी को अच्छा रखना है, हाइजीन मेंटेन करना है। अगर मेंटेन रहा तो आप स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर हमारा जो ओरल हेल्थ है, मुंह हमारा अंदर का बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपसे मिली है, दर्शक हमारे जरूर लाभ उठाएंगे उसका। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।